दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय इनकलाब टीवी न्यूज। शनिवार 20 जुलाई को कौसा के नूरबाग हॉल में समाजवादी पार्टी द्वारा एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के कैराना से महिला युवा सांसद इकरा हसन को भी बुलाया गया था, जिनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया। इनके साथ साथ मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के ही बलिया से एक बहुचर्चित सांसद सनातन पांडे भी मौजूद थे। इकरा हसन ने अपने भाषण के जरिए यहां मौजूद लोगों का दिल जीता। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे देश के मौजूदा हालात को लेकर अपनी राय जाहिर की। उनसे पूछा गया कि विशालगढ़ में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मस्जिदों पर हमला हो रहा है और देश भर में हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा रहा है, जिस तरह से कांवड़ यात्रा में फल विक्रेताओं को हिंदू और मुसलमानों में बांटा गया, इस पर उनका क्या कहना है। तो उनका कहना था कि जल्द ही इन सब के खिलाफ पूरे देश का अपोजिशन एक साथ आवाज उठाएगा और इस तरह की घटनाओं पर काबू पाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। साथ ही हमने इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर समाजवादी पार्टी मुमरा के अध्यक्ष मन्नान शेख से भी बात की है। उन्होंने भी कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी मुमरा के कई मुद्दों पर अपनी नजर जमाए हुए, और अगर अलायंस नहीं होता है सभी पार्टियों का, अगर महाविकास आघाड़ी की तरह कोई अलायंस नहीं बनता है, तो फिर समाजवादी पार्टी से भी मुमरा के लिए उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए थे सभी लोगों का, और यही संदेश देने आए थे कि जिस तरीके से पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर हमारे देश में उभरी है, तो अब हमारी कोशिश रहेगी आने वाले चुनाव में भी हम सक्रिय भूमिका निभाएं और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करें। मैडम, मस्जिद पर हमला किया गया है, तो उसको लेकर असेंबली में किस तरीके से आवाज उठाओगे? आपको किस तरीके से सजा दिया है? देखिए, ये सबसे पहले तो ये बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके के परिणाम 2024 में देखने को मिले, भाजपा की राजनीति खत्म होती जा रही है और उन्हें सिर्फ एक तरीके की राजनीति करनी आती है, फिरका परस्त और भेदभाव वाली। तो वही उनकी कोशिश है, चाहे कोल्हापुर हो और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो ठेली वाले हैं, दुकान वाले हैं, उन्हें अपने नाम की तख्ती लटकाकर अपना परिचय देने को कहा गया है। तो दोनों में ही एक भेदभाव का संदेश है और यही राजनीति भाजपा करने जा रही है। आपके नेतृत्व का सवाल है माननीय अखिलेश यादव से। जी, आपने कहा तीसरी पार्टी संसद में बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी है। संविधान को लहरा लहरा कर दुहाई दी जा रही है, लेकिन मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला महाराष्ट्र तक भी पहुंच रहा है। लेकिन संसद में मुसलमानों का माँ या मॉब लिंचिंग का माँ अब तक रेगुलर पार्टियों की जबानों से नहीं निकला। क्या वजह है इसकी? ऐसा नहीं है। देखिए, जो अभी तक संसद में जो सदन हुआ है, हम भी उसका हिस्सा रहे हैं और वो सिर्फ शपथ का था और एक अभिभाषण का था, जिसको भी कट शॉर्ट कर दिया गया। तो बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके तहत भाजपा लोगों की आवाजों को बंद करने की कोशिश करती है। मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जानबूझकर चर्चा नहीं होने दी। और क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमने वहां पर पूरे वक्त जब प्रधानमंत्री बोले तो प्रदर्शन भी किया। और अब जब सदन शुरू होगा, क्योंकि इस सत्र में ना तो क्वेश्चन आवर था ना जीरो आवर था, लेकिन अब जब सदन शुरू होगा तो क्वेश्चन आवर का भी मौका मिलेगा और जीरो आवर का भी। उस पर ये सारी चर्चाएं होंगी और आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। प्रदेश में जो वेंडर्स के नाम की जो बात आई सामने, उस पर आप ये नहीं योगेंद्र बालियान पूरे केंद्रीय मंत्री भाजपा के, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जातीय दंगा देने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का कोई एसओपी जारी नहीं किया है। जी, क्या हाल और सब्जी बेचने वालों का जो मामला है, नाम ऐसा कहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जातीय दंगा देने की कोशिश कर रही है, हमने ऐसा कोई भी एसओपी जारी नहीं किया। ये सीएमओ से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं और जो प्रशासनिक ऑर्डर हैं जिले में, क्योंकि हमारा जिला भी वहीं पर लगता है, तो हमें भी जानकारी है कि ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है। इससे किसकी मदद होगी, क्या ये वजह है, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, और इसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि इसमें हमारा कोई रोल है। ये ऑर्डर ही सीएमओ की तरफ से आया है, तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल है? मैडम, जिस तरह से धार्मिक, आपका सवाल हो गया ना, दूसरों को पूछ दीजिए, दूसरों को मौका दे। किसका सवाल रह गया? उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से उतारा जाएगा, क्योंकि केसों का पूछ है
दूसरी बार पूछ लेना यार, क्या उनको बदला जाएगा? देखिए, अभी बहुत सी चीजें में उथल पुथल चल रही है और हमें लगता है कि भाजपा जिस तरीके से हारी है उत्तर प्रदेश में, तो उसी की बौखलाहट के तहत वो कोई ना कोई कदम उठाने वाले हैं। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि लखनऊ और दिल्ली को आपस में एक दूसरे की राजनीति रास नहीं आ रही और उसी के रंग देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन क्या है उसकी क्लैरिटी हमें नहीं है। मैडम जिस तरह से इलेक्शन का यूपी असेंबली इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? बहुत, देखिए, एक ऊर्जा पार्टी को मिली है और एक उम्मीद जगी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी उम्मीद पर हम लोग सब मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी और 27 में हमारी सरकार बनेगी। मैडम, जिस तरह से धार्मिक यात्राओं को और धार्मिक त्योहारों को नफरत का सिंबल बनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे मैम? क्या उसके लिए रणनीति आगे चल के? ये तो भाजपा की राजनीति है, वो इसी तरीके से यही राजनीति वो करना जानते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम राजनीति को मुद्दों में रखें और राजनीति में क्या यार, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी कब से ये तैयारी चल रही है? सादिक भाई, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बताते हुए खुशी हो रही है। ये तैयारी तो हमने 3 दिन से शुरू की थी, चाहे वीडियो के जरिए चाहे बैनर के जरिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है कि जब से मैं बागडोर संभाला हूँ, जब से अबू आसिम आज़मी ने मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया है और मैं एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, उसका एक नतीजा रहा कि लोगों में मोहब्बत रही कि आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार प्रोग्राम हुआ। इससे पहले बड़ा कम इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे। नहीं, एक चीज तो ये देखने में आया कि आपको जो युवा जन प्रदेश अध्यक्ष है फहद साहब, उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया कि समाजवादी पार्टी यहाँ से कैंडिडेट भी देगी आपका। जो सच बात है, हमने बल्कि मांग की हमारे नेता वो आपके विधायक रईस शेख ने भी यही बात कही। ये एक्चुअली हमने कलवा मुबरा विधानसभा कमेटी की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, हमने अबू आसिम आज़मी साहब से मांग करी कि यहाँ पे हमें कैंडिडेट दिया जाए। तो उन्होंने बल्कि हमको कैंडिडेट के रूप में हम आज जाहिर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पिछले हफ्ते हमने कहा कि आप अब्दुल मन्नान भाई, आप फहद का नाम ऐलान कर दो, फहद को वहाँ से लगाया जाएगा और वहाँ पे मेहनत करो कलवा मुबरा से, विधानसभा से। और उन्होंने कहा कि अगर अलायंस नहीं हुआ तो यहाँ से फहद भाई लड़ेंगे, अलायंस हो गया तो अलग बात है। अच्छा, तो ये माना जाए कि यानी फहद भाई कैंडिडेट हो सकते हैं? हाँ, 100% है। अगर अलायंस नहीं होता 100% यहाँ से कलवा मुबरा विधानसभा से फहद भाई कैंडिडेट। मन्नान भाई, आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए मुमरा शहर के किन मुद्दों पर फोकस है समाजवादी पार्टी का? बहुत दुनिया भर के यहाँ पे समस्याएं हैं, हम लोग रोज देखते हैं, रोज बोलते हैं। 10-12 तो ऐसी समस्या है कि रोज दर की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है टोरेंट की है, जिसके लिए अभी हमने पिछले महीने हमने वो किया था, धरना दिया था। और आप लोगों का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया वाले ने उसे बड़ा हाईलाइट किया और उसका ये रिजल्ट ये आया कि वो चर्चा के विषय बना यहाँ पे सोशल मीडिया पे, और विधानसभा में भी लोगों ने उठाया, इवन कि हमारे आमदार आवार साहब ने भी उठाया और इधर डोंबिवली। अच्छी बात है, आपने मुद्दा उठाया, लेकिन टोरेंट वो भला है जिसके आगे हमारा शहर का सत्ता पक्ष भी नतमस्तक है। आप क्या कर लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, एक बात तो है कि अगर मान लीजिए कि हम ये सोच लें कि हम कुछ नहीं कर सके तो काम ही नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज नहीं हो सकता कि हमारी वजह से कुछ काम हो जाए, और हमें उम्मीद है, देखिए भाई, कि बहुत सारी उम्मीद है और इंशाल्लाह टोरेंट में सुधार आएगा और आ रहा सुधार। उसकी एक वजह मैं बताऊं कि हमने कहा मीटर चेंज करने के लिए आप जिससे बोलो अप्रूव कंपनी का हम लेंगे, अप्रूव कंपनी जो है टेस्टिंग की, उससे हम टेस्ट कराएंगे। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि मीटर हमारा रहेगा, उसको हमने उसकी मुखालफत करी है। अभी हमने लेटर भेजा है कि हम मीटर जब लगाएंगे तो अपना अकेला लगाएंगे, आपका क्यों लगाएंगे। भिवंडी में भी आपका जो जब चुनाव हुआ था तो रईस खान ने भी यही बात कही थी कि टोरेंट हम हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे? टोरेंट, देखिए, टोरेंट यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी उससे लगी हुई है, उनके सोर्सेज बहुत ऊपर तक हैं, वो अलग बात है। लेकिन रईस से एक लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ का सत्ता पक्ष में, आप ही ने खुद कहा कि बेबस, हाँ, कहीं ना कहीं भिवंडी के एमएलए, मुमरा के एमएलए जितेंद्र आवाज, हाँ, और भिवंडी के एमएलए रईस शेख, दोनों ही टोरेंट से कहीं ना कहीं थोड़ा दबे हुए हैं, नहीं कर पा रहे। नहीं दबे हुए, रईस शेख तो नहीं दबे हुए हैं। रईस शेख तो अभी भी कितनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अभी वहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, उसमें छूट दिया, क्या बोलते हैं उसको, जो वो मिलता है, हाँ, अभी जो बिल आती है, जो बिल आती थी वहाँ पे ना सब्सिडी, अभी उन्होंने ऐलान किया और वहाँ पे ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया सब्सिडी देने के लिए मार्च से, और वो सब्सिडी काफी बड़ी सब्सिडी है, मतलब उसमें छूट। तो रईस शेख तो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं,
और रईस से लड़ रहे हैं और उन्होंने मांग की कि इसको हटाया जाए। गवर्नमेंट ने मांगना है, आप भी सुने होंगे कि 2 साल उसका अभी वो पड़ा हुआ है, उसका जो है एग्रीमेंट। अगर 2 साल के पहले अभी हम हटाते हैं तो दुनिया भर की अड़चने आएंगी कानूनी, इसलिए 2 साल के बाद हम उसको हटा देंगे। गवर्नमेंट ने माना उसको। मुमरा शहर में इतनी बारिश में भी आए यहाँ पर मीटिंग अटेंड करी थी, आप उनके लिए दोस्त भाई इकरा हसन मुमरा वालों की मोहब्बत उनके साथ थी, उनकी मोहब्बत मुमरा वालों के साथ है कि वाकई में इतनी बारिश में। और सबसे बड़ी चीज है कि दिन भर चलना रहता है, लोग इतना क्रेज है पब्लिक में कि उनको आज भी मादरा से आई, फिर उसके बाद चेंबूर गई, कल वहां पे इतनी भीड़ भाड़ थी मादरा रंगरान में। तो उतना करने के बाद यहाँ तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं भाई, और हम उम्मीद करते हैं, देखिए उनसे बहुत कुछ हमको सीखना है। 9 उम्र हैं अभी, और उनका देखिए लिबास, मैं वही बोलता हूँ कि इंग्लैंड की पढ़ी हुई, लंदन से पढ़ी हुई, लेकिन लिबास ऐसा है कि हाँ इंडियन लिबास है, सर से कभी पल्लू नहीं हटता, बोलती है तो मिठास जाहिर होती है। तो हमको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से हमको लोगों के साथ रहना है। इतना टफ लोकसभा इलेक्शन था ये, फिर भी जनता ने उन्हें, कह रहे हैं कि जनता ने उन्हें जिताया और मुमरा शहर आप उनको लाए, तो कुछ ना कुछ मकसद जरूर होगा कि लोगों में एक पॉजिटिव अप्रोच जाए कि हिंदुस्तान की बेटियां इस वक्त किस तरह से तरक्की कर रही है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है। मुमरा शहर के वो हमको इस तरह से कैसा मैसेज देंगे कि आइडियल बनाए इकरा हसन जैसे लीडर। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कल हमारे अबू आसिम आजमी साहब ने आउट ऑफ 37 में 33 लोकसभा के सांसद यहाँ आए थे, और उन्होंने वादा किया कि हम महाराष्ट्र में हर जगह काम करेंगे, इलेक्शन आएगा उसमें हमको जब बुलाएंगे हम काम करेंगे। उसका एक मैसेज यह है पूरे महाराष्ट्र में। और आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे लोग जो है वो घबराहट में है कि भाई इस इतनी बड़ी जीत, और यहाँ पीडीए जो फार्मूला वहां चलाए थे, पीडीए फार्मूला यहाँ चला रहे हैं। और इकरा हसन की जहां तक बात है, इकरा हसन ने जो मैसेज दिया, यहाँ की लड़कियां बहुत सारे, हमको फोन आया था कि हम लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन जरा मुहद्दिब किस्म लोग हैं, मुबरा में बहुत सारे लोग हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं जाओ। लेकिन आज भी सोशल मीडिया के जरिए, इसके जरिए वो देख रही हैं और अपने आप को कुछ न कुछ सोच रही हैं कि भाई जब इकरा हसन इसमें भी जा सकती हैं तो हमें भी इसमें जाना चाहिए। उससे उनको जो है क्रेज मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, उनकी हिम्मत अफजाई होगी। शुक्रिया।